चलो, आप सबका फिर से एक बार सृष्टि परिवार में स्वागत है। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, ये भारतीय संविधान के द्वारा जो भी अनुच्छेद मुझे दिया गया है, उन सारे अनुच्छेद को देखने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और जिनमें आज हम लोग 163 से लेकर 167 तक देखेंगे कि ये अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान में किन उपदेश के लिए दिए गए हैं और उनसे मुझे क्या सीख मिल सकता है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अपने अधिकार को जानने के सबके अधिकार है कि अपने अधिकार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान लें। तो आज हम लोग राज्य मंत्री परिषद और महाधिवक्ता के बारे में जो अनुच्छेद 163 से 167 में दिया गया है, जरा उन पे एक नज़र डालते हैं और ज़रा देखने की कोशिश करते हैं कि इन अनुच्छेदों से हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होता है और किस तरीके का सीख हमें मिल सकता है। चलिए देखिए, 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। देख लो, भारतीय संविधान अपने इस अनुच्छेद में इन चीज को बताने की कोशिश करता है कि राज्य में जो राज्यपाल होता है, ये राज्यपाल सुपर पावर तो होता ही है, लेकिन आप एक बात सुने होंगे कि शेर पर शेर और शेर पर भी सवा शेर होते हैं। इसी प्रकार से राज्यपाल को सहायता और कुछ सलाह मशविरा देने के लिए कुछ मंत्री परिषद होते हैं और उसका गठन किया जाता है। इनकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में किया जाता है। इसके बाद देख लीजिए 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अब देख लीजिए, एक बार बता दिया कि राज्यपाल की सहायता और कुछ वैसे सलाह देने के लिए मंत्री परिषद की गठन किया जाता है, और 164 में कहा जाता है कि मंत्री के बारे में भी अन्य जो उपबंध होते हैं उनके लिए भी कुछ विषय वस्तु रखे जाते हैं, और इनकी चर्चा भारतीय संविधान अपने अनुच्छेद 164 में करते हैं। उनके बाद 165 में देख लीजिए, राज्य का महाधिवक्ता। कहने का मतलब है भारत लोकतंत्र है और इसमें कोई व्यक्ति किसी को नहीं दबा सकता है, चाहे वो कुचले वर्ग से हो, चाहे छोटे वर्ग से हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे गरीब हो, चाहे बेसहायक हो। कहने का मतलब है कि राज्य उनको इजाजत देता है कि वो अपने अधिकार को जानने के लिए और अपने अधिकार के बारे में कुछ उनसे सीखने के लिए ये अपने कानून प्रक्रिया का मांग भारतीय संविधान के द्वारा कर सकते हैं, और जिसमें बेसिकली बोला जाता है 165 में कि राज्य का महाधिवक्ता होते हैं। यानी राज्य भी किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाता है तो राज्य को भी अधिवक्ता की जरूरत होता है, और जिनकी चर्चा भारतीय संविधान अपने अनुच्छेद 165 में करते हैं। उसके बाद 166 में राज्य की सरकार के कार्यों का संचालन। देख लो, ऐसा नहीं है कि सरकार बन गई बात हो गई खत्म। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर सरकार बनती है तो सरकार बनने का मुख्य उद्देश्य होता है कि जनता को सेवा मिलना चाहिए। लेकिन भारत में जनता की सेवा मिलता कहाँ है? यानी जनता को नोच नोच के कौन खाता है? नेता लोग खाता है। लेकिन भारतीय संविधान कहता है कि अगर सरकार बनती है तो 166 में इस बात को संचालन कर दिया गया है कि राज्य की सरकार जो बनेंगे और वो व्यक्ति के लिए जो कार्य करेंगे उनकी संचालन कैसे होंगे, उपबंध कैसे होंगे, उनका उद्देश्य कैसे होंगे, इन सारे चीज की चर्चा किसमें किया जाता है? 166 में किया जाता है। उसके बाद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। देख लो, ये क्या कह रहा है? यानी 167 में कहा जा रहा है कि जो राज्यपाल को जानकारी देती है आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। यानी मुख्यमंत्री जी राज्यपाल को कैसे जानकारी देंगे, किन चीज के बारे में सूचना देंगे, कैसे वो अपनी मांग करेंगे, कैसे शासन व्यवस्था को संगठित बनाएंगे। यानी ये सब चीज का चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में किया गया है।